दोस्तों, घर में और किचन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं जिनका अगर समाधान ढूंढ लिया जाए तो हमारे डेली वाले काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। साथ ही इनसे हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत होती है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना एक ऐसा ही वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो शूज़ को लेकर है। किसी भी मौसम में हम सब शूज़ बहुत पहनते हैं। बच्चे, बड़े, लेडीज़, हर किसी के शूज़ होते हैं। कुछ लोगों के शूज़ में इतनी समस्या होती है, मतलब पैरों में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनमें से आती है बहुत सारी बदबू। और ऐसे स्मेलिंग शूज़ को घर में जब भी हम अपने पैरों से निकालते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो शूज़ की इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप दोनों शूज़ में थोड़ा थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जो हमारे किचन में होता है, थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। पूरे शूज़ में इसको स्प्रेड कर दीजिए। ये समस्या किसी सॉक्स में है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। शूज़ में आ रही है तो ऐसा करके और रात भर के लिए शूज़ को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप शूज़ को पहनने से पहले सोडे को झाड़ लीजिए और शूज़ को पहन लीजिए, क्योंकि जो सोडा है वो आपके शूज़ की सारी स्मेल को दूर हटाएगा। जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो रोटियों के लेकर है। कभी कभी हम लोग जब रोटी बनाते हैं, चाहे वो रोटी किसी भी तरह की हो, जैसे आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मिस्सी रोटियाँ, तो जब भी हम लोग रोटी रखते हैं कैसरोल में, तो जब गरम गरम रोटी होती है तो आपने देखा होगा कि रोटियों में जो भाप होती है उस वजह से हमारी रोटी साइड साइड से गीली सी हो जाती है। तो रोटियों को कैसे रखा जाए तवे से उतारने के बाद, तो रोटी को जब आप रख रहे हो तो पहले तो कैसरोल में आपको थोड़ा सा टिश्यू पेपर बिछा लेना है और उसके बाद से रोटी जब आप रखें तो थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा उठाते हुए रखें, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। हाँ जी, इस तरह से आप कैसरोल में रोटियों को हल्का सा इस तरह से उठा कर रखें। उठा कर रखने से ये होगा कि रोटियों के नीचे जो भाप बनेगी वो साइड से निकल जाएगी। इससे हमारी रोटी जो है वो साइड से गीली नहीं होगी। एक भी रोटी हमारी खराब नहीं होती है। रोटी जब हल्की सी ठंडी हो जाए, इनकी भाप निकल जाए, तब आप रोटियों को नॉर्मली तरीके से लिटा कर रख सकते हैं। इसके अलावा जो कैसरोल आप यूज़ करें वो हमेशा रोटी के साइज़ का रखें। अगर रोटी का साइज़ और कैसरोल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो भी रोटियां हमारी गीली रह जाती हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल साइज़ के कैसरोल में रोटियों को इस तरह से लिटा कर रखिए, तो जो है हमारी रोटियां खराब नहीं होंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास ऐसे सनग्लासेस होते हैं, लेडीज़, बच्चे, बड़े सभी बड़े शौक से लगाते हैं। मैं भी लगाती हूँ। तो इस तरह के सनग्लासेस जो होते हैं, जब कभी हम एक बार घूमने जाते हैं और घर लौट कर आते हैं, तब तक इन सनग्लासेस की हालत ख़राब हो जाती है। इन पर लग जाती है ढेर सारी गंदगी और अगर इनको साफ ना किया जाए तो हमारे ग्लासेस जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो इनको क्लीन कैसे करूँ, चलिए आज इसकी तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। हमें लेना है कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक, जो भी कोल्ड ड्रिंक आपके घर में अवेलेबल हो। कोल्ड ड्रिंक वही लीजिए जिसमें थोड़ा सा सोडा जैसा फ्लेवर आता हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे ड्यू की बोतल थी, थोड़ी सी बची थी तो वो मैंने कटोरी में निकाल ली है। तो ड्यू, कोका कोला या फिर पेप्सी जैसा ही कोई कोल्ड ड्रिंक आपको लेना है और टिश्यू पेपर में हल्का हल्का सा कोल्ड ड्रिंक लगाकर अपने सन ग्लासेस पर आप इस तरह से रब कर लीजिए। रब करते ही करते दोस्तों आप देखेंगे कि जो सनग्लासेस की गंदगी है वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। साथ ही सनग्लास वापस से पुराने जैसे चमकने भी लगते हैं और इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सनग्लासेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई कोल्ड ड्रिंक आपके पास भी पड़ा हो, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, उससे आप इस तरीके की क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सनग्लासेस को साफ़ किया है और हमारे ग्लासेस कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं। अब इनको वापस से सूखे टिश्यू पेपर से ज़रूर पोंछ दीजिएगा। एक बार आप गीला करिए और उसके बाद से ड्राई पेपर से अच्छे से पोंछ लीजिए, या फिर आप किसी सूती कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। देखिए, सनग्लासेस मेरे वापस से एकदम नए जैसे चमकने लगे हैं। ये लीजिए। तो इस तरह से आपके घर में जितने भी ग्लासेस हैं, वीक में एक बार आप इस तरह से क्लीनिंग कर देंगे तो दोस्तों आपके सनग्लासेस कभी भी खराब नहीं होंगे। और होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों दूध के उबलने को लेकर। कभी कभी हम लोग दूध को गैस पर चढ़ाते हैं, दूध उबलकर बाहर आ जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि हमें दूध को पकाना है, दूध को पका पका कर गाढ़ा करना है, टाइम कम है, तो हम क्या करते हैं कि फ्लेम को तेज कर देते हैं। लेकिन इसी बीच हो जाती है कोई मिस हैपनिंग, यानी कि दूध उबलकर गिर जाता है। तो यहाँ पर आपको करना ये होगा कि दूध जब उबल रहा है तब आपको लेना है मिट्टी का इस तरह का कोई बर्तन। दूध कम है तो आप मिट्टी के दिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 किलो दूध उबलने रखा है तो मिट्टी का यहाँ पर जो ग्लास होता है लस्सी वाला, वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब मिट्टी का ये बर्तन हम दूध में डाल देंगे और होता ये है कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको अच्छे से वॉश करके डालें तो मिट्टी के बर्तन की जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है और ये दूध में जाते ही दूध को भी हल्का सा ठंडा कर देता है, जिस वजह से दूध का उबलना एकाएक रुक सा जाता है।
तो अब जो हमारा दूध ये उबलेगा दोस्तों, तो वो उफन कर बाहर नहीं आएगा, ये भगोने में ही रहेगा। मिट्टी का जो बर्तन है वो पूरे दूध को जो टेम्परेचर है उसको एक बराबर रखने का काम करता है। इससे पहले भी मैंने एक टिप आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हम कोई सिरेमिक का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिरेमिक का बर्तन भी इस जगह पर आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिरेमिक का कप नहीं है तो आप मिट्टी का इस तरह से कोई बर्तन डाल सकते हैं। पर जब मिट्टी के बर्तन को डालिए तो ध्यान रखिए कि वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जब दूध उबल जाए तो मिट्टी के बर्तन को निकाल कर आप वॉश करके अलग रख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी गुथे हुए आटे को लेकर। जब कभी हम लोग फ्रिज में गुथा हुआ आटा रख देते हैं दोस्तों, और जब इसकी रोटियां बनाते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि रोटियां काली बनती हैं, या फिर रोटियां उतनी फ्रेश नहीं लगती खाने में। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब भी आपके पास आटा बचा हुआ हो, गुथा हुआ, और आपको इसको रखना हो फ्रिज में, तो फ्रिज में रखते टाइम आपको करना एक काम है। इस समय आप जब फ्रिज में आटे को स्टोर करके रख रहे हो, तब आप जो है ले लीजिए थोड़ा सा दूध। जी हाँ, दूध थोड़ा सा लेना है, नॉर्मल दूध, और दूध थोड़ा सा लेकर आटे पर इस तरीके से रब कर दीजिए, यानी कि आटे को दूध में हल्का सा रैप कर दीजिए। अब इस तरीके से जब हमने आटे को रख दिया है, इसे ढककर आप फ्रिज में रख लीजिए। ये आटा 3 से 4 दिन काला नहीं पड़ेगा, साथ ही जब हम इसकी रोटियां बनाएंगे तो रोटियां भी बिल्कुल परफेक्ट और वाइट बनेंगी। तो इस तरह से दूध लगाकर आटे को आप भी रखिए, आपके भी जो है काम बहुत सारे आसान हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के जो प्रेशर कुकर के रबड़ होते हैं, या फिर किसी भी टाइप के हमारे घर में रबड़ वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको लेकर है। इस तरह के जो रबड़्स होते हैं, जैसे कोई आजकल के कुछ स्मार्ट पैन्स हो रहे हैं, उनमें भी इस तरह के रबड़ लगे हुए आते हैं। प्रेशर कुकर के रबड़ तो होते ही होते हैं। आप इन रबड़ को स्टोर करते समय एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कि इनको हमें रखना है फ्रिज में। जी हाँ, फ्रिज में आप इनको कहीं पर भी स्टोर करके रखिए। जब आपको इनका इस्तेमाल करना है तो फ्रिज से निकाल लीजिए, और अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इनको धुलने के बाद फ्रिज में डाल दीजिए। इससे इनकी जो एक्चुअल साइज़ है वो बनी रहती है। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो फ्रिज से बाहर निकाल कर इनको यूज़ कर लीजिए, और उस टाइम पर आप देखेंगे कि आपके जो ये रबड़ हैं फ्रिज वाले, जो प्रेशर कुकर के फ्रिज से निकालने के बाद भी एकदम एक जैसे रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के ऑयल के बॉटल्स को लेकर है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी बॉटल दिखा रही हूँ, लेकिन ये टिप आपको ऑयल के बॉटल्स पे ज़्यादा काम आएगी, या फिर किसी ऐसे बॉटल पर जिसको आप डेली थोड़ा थोड़ा निकालते हैं और उस बॉटल का लिक्विड जो है साइड से गिरता है, तो उस टाइम पर बॉटल हमारी गंदी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास पुराने सॉक्स पड़े होंगे, तो पुराना कोई सा भी सॉक्स ले लीजिए और बॉटल को इस तरीके से पहना दीजिए, और इस टाइम पर आप चाहें तो सॉक्स को नीचे से कट भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे से भी आप इसको खोलकर पहना सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही पहनाती हूँ, और उसके बाद से जब आप बॉटल से लिक्विड निकालेंगे, चाहे वो ऑयल हो, विनेगर हो, या सॉस वगैरह हो, किसी भी तरह का लिक्विड हो, तो ये जो साइड में गिरता है वो सॉक्स से होता हुआ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इससे हमारी बॉटल पूरी नीट एंड क्लीन रहेगी। साथ ही वो जगह जहाँ पर हम बॉटल को रखते हैं वो जगह भी क्लीन रहेगी। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।